बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ह्यूमन में ट्रांसजेंडर मतलब जेंडर के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं कि जेंडर में कौन से मतलब हमारे पास थ्री टाइप्स है मेनली। हमारे पास मेल है, फीमेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल बायोलॉजिकली किस तरह होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के दौरान मतलब किस तरह मतलब फीमेल से किया आते हैं और मेल से किया आते हैं, तो फिर मतलब मेल किस तरह बनते हैं और फीमेल किस तरह बनते हैं और फीमेल या ट्रांसजेंडर किस तरह बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा ह्यूमन बॉडी होते हैं, ह्यूमन बॉडी मतलब या फीमेल होते हैं या हमारे पास फीमेल होते हैं। इसकी जो हमारे बॉडी का जो क्रोमोसोम होते हैं वो 44 होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम जो है ना वो हमारे पास 2 होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम से एवरी सेल है वो 46 क्रोमोसोम। फिर 46 क्रोमोसोम में हमारे पास 26 क्रोमोसोम होते हैं और जो 44 होते हैं वो सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, मतलब वो सोमेटिक सेल सिंथेसाइज करते हैं और ये जो जर्म सेल सिंथेसाइज करते हैं वो 2 क्रोमोसोम रिस्पांसिबल फॉर इट। और जो जो मतलब 6 क्रोमोसोम होते हैं या एक्स एक्स होते हैं या एक्स वाई होते हैं। ठीक है। मेल में हमारे पास एक्स वाई होते हैं और एक्स वाई रिस्पांसिबल फॉर मेल। वो जो है ना वो मेल मतलब वो जिसकी करेक्टर होती है उसकी जेनेटिकली मेकअप होती है वो तो मेल होते हैं और एक्स एक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं, फीमेल के होते हैं। जो 44 क्रोमोसोम होते हैं वो तो हमारे पास मेल और फीमेल में इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होते, बॉडी हाइट वगैरह वगैरह में डिफ्रेंशिएशन होते हैं। मतलब हमारे पास मेल और फीमेल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल वो हमारे पास 6 क्रोमोसोम के बेस पर हम करते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है। फिर इसके बाद अब देखें कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो रिस्पांसिबल फॉर मेल प्रोडक्शन वो हमारे पास एस वाई क्रोमोसोम पर हमारे पास क्या होते हैं, एक जीन होते हैं जिसको हम एस आर वाई जीन कहते हैं। और वो जीन जब हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एक्स मतलब जो ना एक्स वाई क्रोमोसोम फीमेल से ईग आते हैं और मेल से स्पर्म आते हैं, तो फिर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है और इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर 8 वीक्स तक आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम 8 वीक्स तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। 8 वीक होने के बाद जो हम डिसाइड करते आफ्टर 8 वीक्स वी कैन डिसाइड कि ये मेल है या फीमेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम होते हैं इस पर एस आर वाई जीन होते हैं, इसके ऊपर एस आर वाई जीन होते हैं और वो जीन क्या करते हैं, वो इसका फंक्शन क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं जो मेल करेक्टर को मतलब मेल करेक्टर फॉर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं आफ्टर 8 वीक। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है 8 वीक होने के बाद फिर ये जीन जो है ना वो एक्सप्रेस होती है और इस एक्सप्रेशन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होते हैं और इस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होने के बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेल है और या फीमेल है। जाहिर ही बात है फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसकी बॉडी में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम में वो चले जाते हैं, मतलब जो है ना जो फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर वहां पर ये नहीं होते कि यहाँ पर हमारे पास एस आर वाई जीन, वहां पर तो एस आर वाई जीन नहीं होते। जब एस आर वाई जीन नहीं होते तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन सिक्रीशन नहीं होते, तो जाहिर ही बात है तो हम कह सकते हैं कि ये फीमेल है लेकिन आफ्टर 8 वीक्स। ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास ये हमने मतलब थोड़ा सा हमने इस पर बात की। अब देखे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो बाज लोगों को ये पता नहीं होते कि शीमेल क्या चीज़ होते हैं। शीमेल क्या मतलब ह्यूमन तो होते हैं लेकिन वो हमारे पास मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और ये क्या होते हैं। तो ये हमारे पास जो फीमेल होते हैं और ट्रांसजेंडर एक बात है, एक वर्ड है, इसका मतलब एक है और इसका बुनियादी मकसद भी एक है। ठीक है। लेकिन अब देखें कि एक फीमेल किस तरह होते हैं। फीमेल बुनियादी तौर पर कुछ ये होते हैं कि इस तरह कंडीशन होते हैं बायोलॉजिकली में, हम बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल के थ्रू की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो वाई क्रोमोसोम से थोड़ा सा पीस डीएनए का पीस चला जाता है कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो फिर इस स्टिक होने की वजह से तो फिर बॉडी जो है ना वो तो फीमेल की होती है लेकिन करेक्टर जो है ना वो हमारे पास किसकी होती है, मेल की तरह होती है। उसका करेक्टर मेल की तरह होती है और बॉडी फीमेल की तरह होती है।
ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती है, मतलब एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम या एक्स 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 वाई वाई क्रोमोसोम या एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। ये क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। नॉर्मल तो हमारे पास मेल में हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स वाई या एक्स एक्स वाई वाई या एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद या ज़्यादा होती है या कम होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा होती है मोस्टली, कम नहीं होते। या पीस चला जाता है वाई क्रोमोसोम से, फिर वहाँ पर जो है ना बॉडी मेल की होती है और करेक्टर फीमेल की होती है। या हमारे पास बॉडी फीमेल की होती है या करेक्टर हमारे पास मेल की तरह होती है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए हमारे पास एक मतलब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। बाद लोगों को उस टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होते कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास एक है लेस्बियन, एक है गाय, एक है बाइसेक्सुअल, एक है ट्रांसजेंडर, और एक है हमारे पास इंटरसेक्स, और एक हमारे पास क्वेयर। ये हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेस्बियन वो होते हैं जो हमारे पास एक फीमेल दूसरी फीमेल के साथ मोहब्बत करे, लव करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं। गाय किसको कहते हैं, गाय वो ह्यूमन को हम कहते हैं जो एक मेल और दूसरे मेल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करे, तो इसको हम कहते हैं गाय। और हमारे पास जो बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वो होते हैं, एक फीमेल होते हैं, वो हमारे पास हुआ एक मेल के साथ भी मतलब लव करते हैं और फीमेल के साथ भी लव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि एक फीमेल होते हैं, वो मेल के साथ भी मतलब लव करता है और फीमेल के साथ भी लव करता है, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब देखें कि हमारे पास ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर की बात है, मतलब जो है ना हमारे पास टी ट्रांसजेंडर। अब देखिए ये भी फीमेल है। ये हमारे पास जब पैदा हो जाती है तो फिर वह हमारे पास हम मोस्टली ये होती है कि बर्थ के दौरान हम डॉक्टर भी कह सकते हैं कि ये तो फीमेल है। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो है ना इसकी करेक्टर मेल की तरह होती है, या जब पैदा हो जाती है तो मेल की तरह होती है, जब बड़ा हो जाती है तो फिर इसकी करेक्टर क्या होती है, मतलब जो है ना फीमेल की तरह होती है। फिर ये हमारे पास डिफरेंट फिर ये करते हैं ट्रांसजेंडर, मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं, जस्ट लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं या सेक्स रिसाइमेंट सर्जरीज करते हैं। ये हमारे पास, क्योंकि अगर फीमेल होती है तो इसकी जो करेक्टर होती है मेल की तरह, वो हम कम्प्लीटली मतलब क्या करते हैं, फीमेल की तरह हो जाती है। या हमारे पास अगर ज़्यादातर करेक्टर मेल की तरह होती है तो फिर वो कम्प्लीटली मेल की तरह हो जाती है। तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज कराते हैं, थेरेपी करा देती है खुद के लिए। फिर हमारे पास इंटरसेक्स क्या होती है। इंटरसेक्स हमारे पास ये भी ट्रांसजेंडर का पार्ट होती है, लेकिन यहाँ जो ये इसमें और ट्रांसजेंडर में फ़र्क ये है कि इंटरसेक्स जब पैदा हो जाती है तो फिर डॉक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो जब बड़ा हो जाती है तो फिर डिसाइड करती है कि ये मेल है या फीमेल है। अब देखें इंटरेस्टिंग बात, अब ये है एक जेनेटिकल मेकअप। जेनेटिकल मेकअप जो है ना जेनेटिकल, तो वहां पर जो है ना हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि मेल की जो सेरेब्रम होते हैं, सेरेबेलम का साइज होते हैं वो बड़ा होते हैं और फीमेल का छोटा होते हैं। तब देखे कि जब पैदा होते हैं इंटरसेक्स में क्या होते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है फीमेल है। फिर देखे कि मतलब जब पैदा होते हैं तो फिर वो मतलब मेल की तरह होती है, मतलब इसकी करेक्टर मेल की तरह, मतलब मेल की तरह देख रहे होते फिजिकली, लेकिन जब बड़ा होती है तो फिर क्या होती है, फीमेल की तरह, क्योंकि उसका जो सेरेब्रम सेरेबेलम का साइज होता है वो छोटा होती है। और इस तरह फीमेल भी। तो इसको हम, या फिर ये हम इंटरसेक्स में क्या होती है, जब बड़ा हो जाती है तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं खुद को कि मैं मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। तो अब देखिए, अब ये तो कन्फर्म हो गया, इसमें तो डिफरेंस है मतलब ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्स में। ट्रांसजेंडर तो जाहिर ही बात है, वो तो डिसाइड हो चुकी, मतलब वो जब पैदा हो जाती तो कन्फर्म हो जाती कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये तो मतलब, या मतलब वो तो मतलब डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये तो फीमेल है, ये तो मतलब इसकी जो मोस्टली करेक्टर होती है वो फीमेल की तरह होती है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन इंटरसेक्स में कंफ्यूजन होती है। फिर क्वियर होते हैं। क्वियर जो ये सारे कम्युनिटी, मतलब जो मतलब ट्रांसजेंडर, मतलब ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, गाय वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना ये क्या है कि इसमें ये कौन सी कम्युनिटी में आती है, ये क्वियर कम्युनिटी में आती है।
ये हमारे पास ये टॉपिक था। ये हम बाज़ लोगों को इन इन टर्मिनोलॉजीज़ की मोस्टली पता नहीं होते कि इसका क्या मतलब होते। और दूसरी बात ये है कि शीमेल का पता नहीं होता कि शीमेल क्या चीज़ मतलब होते तो इंसान, लेकिन फिर वो जो है ना हम ये नहीं हम मोस्टली कंफ्यूज कि फीमेल और फीमेल किस तरह होते हैं। मैंने बायोलॉजिकल की तो थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि फीमेल भी इंसान होते हैं, मेल भी इंसान होते हैं, फीमेल भी इंसान होते हैं। हमें ये करना चाहिए कि हमें फीमेल को इंसाफ देना चाहिए, इसके साथ रिस्पेक्टफुल, इस तरह नहीं कि ये फीमेल है तो इसको हम मतलब मोस्टली मतलब इन्वायरमेंट में, माहौल में बहुत ज़्यादातर ये होती है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा पैगाम भी ये है कि ये भी इंसान होते हैं हमारी तरह, तो इसको इज़्ज़त दे, इसको रिस्पेक्ट दे, ये भी हमारी तरह इंसान है। थैंक यू।